गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आपने जो अब स्टार्ट करना है चैप्टर नंबर 10th फिजिक्स हमने स्टार्ट करनी है। चैप्टर नंबर 10th हमारा फर्स्ट है फिजिक्स में, लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। इससे पहले आप केमिस्ट्री स्टार्ट कर चुके हो। केमिस्ट्री में आपने फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट भी कर लिया है। अब देखिए जो फिजिक्स में हमने करना है, लाइट का आपने पढ़नी है। यहाँ पर लाइट के दोनों फिनोमेना आपने देखने, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन। अब रिफ्लेक्शन क्या होगा, रिफ्रैक्शन क्या होगा, फर्स्ट हाफ आपके चैप्टर का रिफ्लेक्शन होगा और सेकंड हाफ आपके चैप्टर का रिफ्रैक्शन होगा। अब देखिए जो आपका वर्ल्ड है, इसमें जो आप ऑब्जेक्ट्स देखते हो, तो कोई ऑब्जेक्ट्स आपका कलर्ड है, कोई आपके पास में डिफरेंट है। तो जो भी आप देखते हो आप देख पाते हो, लेकिन अगर आप एक डार्क रूम में चले जाते हो तो आप किसी भी ऑब्जेक्ट को नहीं देख पाओगे। और अगर आप उसी रूम के अंदर लाइट ऑन करते हो तो आप देख पाते हो अदर ऑब्जेक्ट्स को। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन आपके पास में अराइज होता है, वो कौन सा एक ऑब्जेक्ट्स है या थिंग्स हैं जो ऑब्जेक्ट्स या थिंग्स को विजिबल बनाता है। वो कौन है जो विजिबल बनाता है थिंग्स को। देखिए जो अगर हम बात करें डे टाइम की, दिन में आपको पता है कि वहाँ पर क्या है, सनलाइट आपकी होती है। और सनलाइट होने के कारण क्या होता है, सनलाइट देखिए वहाँ पर आपको लाइट प्रोवाइड करती है, शाइनिंग आपको देती है और आप हर एक ऑब्जेक्ट्स को क्लियरली देख पाते हो। ठीक, और वो ऑब्जेक्ट आप कैसे देख पाते हो, ऑब्जेक्ट आप कुछ इस वजह से देख पाते हो कि आपके पास में क्या रहता है, वहाँ पर आपके पास में वहाँ पर जो रहेगा, जो लाइट आपके पास में होगी, लाइट आपकी ऑब्जेक्ट्स पर इंसिडेंट होगी। और लाइट ऑब्जेक्ट्स पर जो इंसिडेंट आपकी होगी, इंसिडेंट होने के बाद जो लाइट आपकी है वो रिफ्लेक्ट होकर उनसे आएगी और रिफ्लेक्ट होकर लाइट आपकी आंखों तक पहुंचेगी, तब आप देख पाओगे ऑब्जेक्ट्स को। ठीक, तो कहने का मतलब कि रिफ्लेक्शन का कॉन्सेप्ट आता है और साथ में कॉन्सेप्ट है मेन आपका लाइट का। क्योंकि आपने एक सुना भी होगा, एक स्टेटमेंट आती है, नो साइट विदाउट लाइट। अगर आपकी लाइट है नहीं तो आप कुछ नहीं देख पाओगे। अब देखिए जो इससे नेक्स्ट आपके पास में वहाँ पर बताया गया है, अगर आप वहाँ पर एक जो रिफ्रैक्शन आपको बताया गया था उसके थ्रू देखते हो, उसी के लिए देखते हो। अगर आप एक ट्रांसपेरेंट मीडियम ले लेते हो, अगर आप एक ट्रांसपेरेंट मीडियम लेते हो, ट्रांसपेरेंट मीडियम आपको पता है कि ऐसा मीडियम होता है जिसके दोनों तरफ आप देख पाते हो। जैसे आपका वाटर है, ग्लास है या ऑयल है। तो अगर आप उसमें से लाइट को इंसिडेंट करवाते हो या ऑब्जेक्ट्स को देखते हो तो आप वहाँ पर क्या पाते हो, लाइट आपकी ईजिली उसमें से ट्रांसमिट हो जाती है। लेकिन लाइट का कहीं ना कोई चेंज अक्कर करता है। वो चेंज हमने यहाँ पर देखना कि क्या क्या वहाँ पर आपके पास में होगा। और कुछ एक वंडरफुल फेनोमेनाज आपके जो नेचर में अक्कर करते हैं वो सब हमने यहाँ पर देखने हैं। या आपके पास में ये आपने जो देखना है, इमेज फॉर्मेशन मिरर से आपने देखनी है। ट्विंकलिंग ऑफ स्टार कैसे होता है, क्या उसके पीछे कारण है। जो ब्यूटीफुल कलर्स होते हैं रेनबो के, रेनबो कलर्स क्यों बनते हैं, कैसे उनका आपके पास में कॉन्सेप्ट आएगा। और बेंडिंग ऑफ लाइट आपके पास में कैसे होगी जब मीडियम आपका चेंज होगा। और भी बहुत आप यहाँ पर पढ़ोगे, आपका स्काई ब्लू कलर का क्यों है। और आपके पास में जो सनराइज और सन सेट होता है उसका उस टाइम पर जो कलर होता है रेडिश कलर उसका होता है, लेकिन डे टाइम में उसका कलर जो होता है वो वाइट कलर हो जाता है। तो ये सब फिनोमेना आपने लाइट के अंदर पढ़ने हैं। अब देखिए वहाँ पर जो भी फिनोमेना आप देखते हो, समझें आपने है अब तक आपकी लाइफ में आपने ये देखा होगा कि सब के सब फिनोमेना में एक बात निकल कर आती है कि लाइट आपके पास में क्या है, लाइट आपके पास में वहाँ पर जो ट्रैवल करती है तो ट्रैवलिंग इसकी स्ट्रेट लाइन में होती है। ठीक, अब जो ट्रैवलिंग उसकी स्ट्रेट लाइन में होती है तो वहाँ पर कैसे आपके पास में रहेगा। और आपके पास में अगर आप ट्रैवलिंग जो स्ट्रेट लाइन में है उसके सामने अगर लाइट जो पास कर रही है उसके सामने अगर आप एक ओपेक मीडियम रख देते हो, ओपेक मीडियम वो होता है जिसके अंदर से लाइट आपकी नहीं जा सकती है, एक तरह का वो ऑब्स्टेकल होता है। ठीक, तो जो लाइट आपके पास में है वहाँ पर आपके पास में क्या रहेगा, कैसे आपके पास में वो लाइट आपकी बाइंड करेगी, ये सब आपने देखना है। तो जो आपके पास में यहाँ पर अब तक जो हमने पढ़ा है, यहाँ पर आपके पास में फर्स्ट बनता है लाइट की डेफिनेशन क्या होगी और दूसरा बनेगा जो रे ऑफ लाइट आपका है वो क्या रहेगा। देखिए जो आपके पास में लाइट की डेफिनेशन होगी वो क्या रहेगी, देखिए अब तक जो आपने समझा उसके अकॉर्डिंग हम डेफिनेशन बना सकते हैं। लाइट आपके पास में वो होगा जो फॉर्म है एनर्जी का और ऑब्जेक्ट्स को देखने के लायक आपको बनाता है। ठीक, या फिर यूँ कहिएगा कि लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच एनेबल्स अस टू सी ऑब्जेक्ट्स अराउंड अस बाय यूजिंग द फिनोमेनाज ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन
और रिफ्रैक्शन, मेनली आपकी प्रोसेस इन्वॉल्व होगी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। और जो नेक्स्ट आपके पास में रे ऑफ लाइट, अगर आप रे ऑफ लाइट की बात करते हो तो आपके पास में क्या डेफिनेशन रहेगी, द स्ट्रेट लाइन पाथ अलोंग विच लाइट ट्रेवल्स इज कॉल्ड रे ऑफ लाइट। क्या रहेगी, द स्ट्रेट लाइन पाथ अलोंग विच लाइट ट्रेवल्स इज कॉल्ड रे ऑफ लाइट। और रे ऑफ लाइट आपके पास में होगा सिंगल रे, मतलब सिंगल आपके पास में उसका पाथ होगा। अगर वही रेज आपके पास में काफ़ी हो जाए तो आपके पास में क्या बन जाएगा, वो बंडल ऑफ लाइट आपका कहलाता है, और सॉरी बीम ऑफ लाइट आपका ये कहलाता है। तो जो आपके पास में रहेगा रे का अगर बंडल हो जाए तो वो कहलाएगा बीम ऑफ लाइट। मतलब आपके पास में क्या रहेगा यहाँ पर, द बंडल ऑफ रेज ऑफ लाइट इज कॉल्ड अ बीम ऑफ लाइट। तो अब तक यहाँ पर हमने जो देखा 3 डेफिनेशंस आपकी आती हैं, वो 3 डेफिनेशंस आपकी क्या क्या हैं, लाइट, रे ऑफ लाइट एंड बीम ऑफ लाइट। अब देखिए जो इसके बाद आपके पास में है, कभी कभार आपने देखा होगा अगर आपके सामने वहाँ पर एक ऑब्स्टेकल रख दिया जाए तो लाइट उस ऑब्स्टेकल के कॉर्नर्स के अराउंड बैंड कर जाती है। तो जो बैंड करती है तो उस प्रोसेस को नाम दिया जाता है डायाफ्रैक्शन का। और डायाफ्रैक्शन जो आपके पास में है ये लाइट का वहाँ पर वेव नेचर शो करता है, जो आप हायर क्लासेस में पढ़ोगे, मतलब जो 12th क्लास में आपने पढ़ना है, ठीक। लेकिन बेसिकली आप ये पाओगे वहाँ पर जो स्टडी आप करोगे कि लाइट का जो नेचर है वो पार्टिकल नेचर भी होगा और वेव नेचर भी होगा। अब देखिए इसके बाद जो हमने यहाँ पर पढ़ना है, जो आपने रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पढ़ना है। रिफ्लेक्शन लाइट में आपने देखिए ये पढ़ना है कि जो प्रोपेगेशन होगा लाइट का, वो प्रोपेगेशन हमारा यहाँ पर स्ट्रेट लाइन होगा, वेव प्रोपेगेट वो नहीं करेगी, वेव का नेचर यहाँ पर वो नहीं रखेगी, ठीक। और आपके पास में वहाँ पर जो आपने देखना है, आपने जो रिफ्लेक्शन देखना है ये देखना है किसके थ्रू है, स्पेरिकल मिरर्स के थ्रू आपने ये देखना है। अब देखिए जो स्पेरिकल मिरर्स के थ्रू आपने रिफ्लेक्शन देखना है और उनके जो आपके पास में वहाँ पर एप्लीकेशंस होते हैं रियल लाइफ में, वो भी आपने डील करनी है। अब तो यहाँ पर जो नेक्स्ट टॉपिक हमारा होगा, फर्स्ट टॉपिक आपके पास में रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ये करेंगे हम नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू।